या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पुनः आपको नमस्ते नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो जैसा आप सबको ज्ञात है, आज ये लघु कथा पर तीसरी परिचर्चा है। और आप में से कुछ को शायद ज्ञात न हो, सितंबर में हमने पहली परिचर्चा की थी। उसमें डॉक्टर आरती लोकेश और कहाँ गया मानव जी, डॉक्टर मानव आज व्यस्त है, मुझे पता है, अपने परिवार के काम में। और आचार्य नीरव जी ने लघु कथा क्या है इस पर चर्चा की थी। लघु कथा की परिभाषा क्या है, अच्छी लघु कथा क्या है, लघु कथा कैसे लिखनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं। और उसके बाद में फिर दूसरी परिचर्चा में आप तीनों और श्रीमती कांता राव भोपाल से, जो उन्होंने, जिनका लघु कथा का बहुत बड़ा अनुभव है, उन्होंने अपनी अपनी दो दो लघु कथाएं का वाचन किया था। और उन्होंने ही आप एक दूसरे की समीक्षा भी की थी। तो उसी श्रृंखला में आज ये तीसरा कार्यक्रम है, जहाँ पर आप 12 साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, जो अपनी अपनी लघु कथा का वाचन करेंगे। और उनमें से 6 मित्रों ने इनकी समीक्षा करने का साहस भी बताया है। तो उद्देश्य इन तीन परिचर्चा का यही है कि हम आपस में एक दूसरे से सीखें। और जैसे हम लेखक हैं, उससे थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें। मेरे जैसे घामड़ लोग, जिनको लिखना ही नहीं आता, वो भी कुछ हिम्मत कर रहा है लिखने की। अब आगे राम जी बताएंगे कि ये पट ये कहाँ तक जाती है गाड़ी। तो इसी के साथ हम करते हैं, चूंकि हम 12 कथाकार हैं और समय का तो हमेशा अभाव ही रहता है। आज आज विशेष अभाव रहेगा। तो जैसे मैंने सभी कथाकारों से निवेदन किया था, और आज पर करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ। अपनी कथा जब कहें, मुझे कथा नहीं कहना चाहिए, लघु कथा करना चाहिए। मुझे बार बार याद दिलाया, कथा मत कहिए, लघु कथा कहिए। तो मैं लघु कथा को भी लघु कर रहा हूँ, कथा ही कह लेता हूँ। तो लघु कथा अधिक से अधिक 4 मिनट, अब चूंकि आपकी लघु कथा लिख चुके हैं और आपको पता है, आप उसको उसमें तो काट नहीं सकते। तो कुछ अनावश्यक जो बातें हैं वो ना करें, क्योंकि लघु कथा के शीर्षक पर आए और बस लघु कथा कहें, क्योंकि फिर से समीक्षक तो उसमें मीन में निकालेंगे ही। तो उनको भी अवसर दें, थोड़ा बताएं कि इसमें ये कमी थी, वो कमी थी। खुद ही कह लेंगे तो वो बेचारे क्या कहेंगे। ऐसा हो चुका है पहले एक बार। और समीक्षकों से भी निवेदन है कि वे बस उसी लघु कथा पर फोकस करें, कि इस लघु कथा में भाई ये 2-3 बातें बहुत बढ़िया थी, और ये 1-2 बात ऐसी है जिसमें शायद अच्छा, ये यूट्यूब पर प्रसारण नहीं हो रहा है, तो लेट्स सी कैसे। श्याम, कैन यू मेक मी होस्ट, बिकॉज आई एम नॉट होस्ट राइट नाउ। तो मैं यूट्यूब पे इसको कर सकता हूँ, और यू कैन डू इट ऑन यूट्यूब। तो मैं कहाँ पर था, हाँ, तो समीक्षा में बस उसी जो लघु किताबें पढ़ी गई है उसी पर बात करें, कि इस लघु किताब में ये 2-3 खूबियाँ थी और ये 1-2 कमियाँ थी, और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आ, तो उसमें ऐसा अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ हम समय से पूरा कर पाएंगे। मैं अपनी ओर से बहुत लघु रहूंगा। मैं कोई ज़्यादा जो लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। सिर्फ आपको आमंत्रित करूंगा, आपका नाम कहूंगा, और आप कहाँ से हैं इतना बताऊंगा। और उसके बाद में आप अपनी लघु कथा सुनाइए, फिर मैं समीक्षक को आमंत्रित करूंगा, वे समीक्षा करें, और इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको स्वीकार है सबको। जब महाभारत के युद्ध शुरू होने के पहले कह दिया गया, भैया अभी दोनों पक्षों में से अगर अभी भी तुम्हारा मन बदल रहा है तो मन बदल लो। अंत में ये अभी युद्ध शुरू होने वाला है, तो अभी भी मन बदल रहा है कि नहीं नहीं ये मेरे को स्वीकार नहीं है, तो भैया कुछ इलाज किया जाए उसका। तो चलिए, सबसे पहले हम सिंगापुर चलते हैं, क्योंकि बड़ी दूर है और वहाँ तो उस समय आधी रात होने आई। तो इसलिए जो सिंगापुर वालों को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पर। तो वहाँ पर आदरणीय चित्रगुप्ता जी हैं, बड़ी जानी मानी साहित्यकार हैं, और हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ी रहती हैं।
चाहे वो रामचरित भवन के कार्यक्रम हो, चाहे साहित्य के कार्यक्रम हो। और उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपने लोगों से बातचीत करने के लिए। चित्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सबको। आज तो मैं यहाँ पर एक विद्यार्थी की तरह आई हूँ, तो मैं प्रयास करूंगी मेरी लघु कथा अच्छी लगे। कल्चर शॉक। बेटा एक बात कहनी है, अटैची लगाते हुए वृंदा ने कहा। कहो मम्मी, मुस्कुराते हुए प्रदीप ने कहा। प्रदीप, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हो, पता है ना? नहीं, वहां मैं आपकी भाषा में तो मटर गश्ती करने जा रहा हूँ। खूब मटर गश्ती करूंगा, आपको फोटो भी भेजूंगा, प्रदीप ने ठाका लगाते हुए कहा। वृंदा को भी हंसी आ गई। मटर गश्ती जरूर करना, पर लड़कियों के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं, और अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं, वृंदा ने कहा। कोशिश करूंगा, आंखों में शरारत भर प्रदीप ने कहा। पर अब कुछ खाने को तो अच्छा सा दे दो। रात रात की फ्लाइट है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो घर का खाना भी नहीं ले जा सकते। इस बात को सोचकर वृंदा थोड़ा उदास हुई। प्रदीप नॉन वेजिटेरियन है, तो उसका तो वहां गुजारा हो जाएगा। यह सोचकर वह थोड़ी निश्चिंत हुई। आज उसने उसके मनपसंद के छोले भटूरे बनाए थे। प्रदीप, लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन मत बनाना, तुम तो जानते ही हो ऐसा करने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जो बात वृंदा के मन में सुबह से घूम रही थी, वह कहने में भी हिचकिचा रही थी। उसने खाने की मेज पर अचानक बंदूक की गोली की तरह दाग दी। मम्मी, मैं 18 साल का हूँ और मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से पता है। यह सुनकर वृंदा आश्वस्त हुई। प्रदीप के पिता कार्यालय के काम से लंदन गए थे, इसलिए वह बेटे को छोड़ने गई। हवाई अड्डे से आते समय उसे रुलाई आ रही थी। प्रदीप के आने के बाद वह अक्सर उसके कमरे में जाती। उसकी कपड़ों की अलमारी, म्यूजिक रैक, डंबल, पंचिंग बैग सब देखती, छूती तो उसे लगता जैसे प्रदीप की सुगंध महसूस। वैसे तो वृंदा की बेटे से रोज बात होती थी। 4 महीने सेमेस्टर ब्रेक के बाद प्रदीप वापस आया। इस बार पिताजी हवाई अड्डे गए थे। माँ के पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। बेटे को देखकर उसकी आंखें भर आईं। रात को प्रदीप माँ के पास आकर लेटा। वृंदा उसका सिर सहलाने लगी। माँ, एक बात बताऊं? आपने कहा था कोई फिजिकल रिलेशन मत करना, पर आपको पता है यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में कॉन्डोम रखे हैं। वहां पर बताया गया, आप सब कुछ करो पर सुरक्षित रहकर। कहकर प्रदीप मुस्कुराने लगा। वृंदा ने जोर से उसके कान खींचे। वृंदा सोच रही थी, संस्कृति में कितना अंतर है। जिस परिवेश में मेरा बच्चा गया है, कहीं वह इस तर्क को ध्यान में रखकर ऐसे वैसे काम न करने लगे। प्रदीप वृंदा की बगल में सो रहा था और वृंदा को चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। जी। अब चलते हैं भारत, और यहाँ पर श्रीमती नीलम झा जी हैं, जो इस पर अपनी समीक्षा देंगी। नीलम जी, स्वागत है आपका। जी, सभी को प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। और चित्रा दीदी, आपने जो आज का विषय वस्तु चुना है आज की कथा के लिए, लघु कथा के लिए, ये बहुत ही बढ़िया और प्रासंगिक विषय वस्तु है। आज के दौर में माँ बाप बच्चों को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, नई तकनीक से परिचित करवाने के उद्देश्य से विदेश तो भेज देते हैं, पर उनके मन में ये बात हमेशा उठती रहती है कि वहां जाने के बाद उनका बच्चा उनकी दी गई शिक्षा को या भारतीय संस्कृति को जीवित रख पाएगा या नहीं। तो इस बात पर आपने बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाला है। और एक और बात समझ में आई कि जो बात हमारे देश में अमान्य है, हमारी संस्कृति में अमान्य है, वो कई देशों में मान्य है। तो ऐसे में अभिभावकों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो अपने बच्चे को किसी बात को कैसे संभालें, कैसे समझाएं। शीर्षक भी विषय के बहुत अनुकूल रखा है। कल्चर अंग्रेजी का शब्द आपने वहां पे लिखा है, और साथ में ही शौक शब्द जो है वो भारतीय अपनी भाषा से मिलता जुलता है। इसके साथ ही कथा में जो शब्द आपने प्रयोग किए वो वर्तमान समय और परिवेश और कथानक के विषय के बिल्कुल अनुकूल है। जहां तक सुझाव की बात है तो मेरी अल्प बुद्धि में सुझाव तो मैं क्या कहूँ,
लेकिन मुझे बस एक मेरे प्रश्न मेरे मन में आया जो मैं कहना चाहूंगी कि कहानी का अंत अगर कुछ समाधान लिए हुए होता तो हमें भी एक नई दृष्टि मिलती, पाठक को नई दृष्टि मिलती कि जब ऐसी चुनौतियां हमारे समक्ष आती हैं, हमारे मन में कश्मकश चलता रहता है कि हम क्या करें, बच्चे को कैसे समझाएं, तो उसका जवाब मिल जाता। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत ही सुंदर कथा है, दिल को छूने वाली है और प्रासंगिक है। धन्यवाद।